देखिए फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्या दिया देखो, देर आर सम स्टूडेंट इन द रॉ, एक रॉ है दोस्तों, ठीक है, ये रॉ दिया है। उसमें क्या है, राजू सीट 14 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट साइड से राजू कितना है, कहां पे बैठा है दोस्तों, 14 पे, ठीक है, यहाँ पे राजू है। उसके बाद देखो, एंड पायल इज 20 ऑफ राइट, ठीक है, राजू के राइट में, यहाँ पे समझ जाइए कौन है, पायल, ठीक है। कितना हो गया दोस्तों ये, आर इज इक्वल टू 20, ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद देखो, आफ्टर सम टाइम दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, और एक रॉ बनाना पड़ेगा। देखो राजू इधर है तो इधर चले जाएगा, पायल इधर है तो इधर चले जाएंगे, ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद देखो, देन द न्यू पोजीशन ऑफ पायल फ्रॉम राइट इज 50, एंड राइट साइड से पायल की पोजीशन कौन सी है, 50 पे, ठीक है, न्यू पोजीशन पायल की। उसके बाद क्या पूछा है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द रॉ, कितने टोटल, टोटल अपने को पूछे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसको ऐसे निकालेंगे। देखो वही फॉर्मूला लगेंगे दोस्तों, टी इज इक्वल टू आर प्लस एल माइनस 1। आर कितना है दोस्तों, न्यू वाला 50, ठीक है, पायल का। राजू के लिए कुछ लेफ्ट दिया था दोस्तों, कुछ नहीं है, ठीक है, इसलिए अपने को फर्स्ट वाले लेना पड़ेगा लेफ्ट। 14 आ जाएगा माइनस 1, 14 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 13, 13 में प्लस प्लस 50 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 63। ये निकल गया अपना टोटल, फर्स्ट आंसर निकल गया। सेकंड देखो, एंड हाउ मेनी स्टूडेंट प्रेजेंट बिटवीन पायल एंड राजू, ठीक है, एने ये देखो, ये जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये देखो, ये बीच का डिस्टेंस, इसमें कितने लोग बैठे हैं स्टूडेंट, ये अपने को पूछा गया है, ठीक है। उसको ऐसे निकालेंगे। देखो टोटल कितना है दोस्तों, 63। अगर 60, ये तो बाद में बना दोस्तों, सबसे पहले वाला सवाल लेना पड़ेगा अपना रॉ, ठीक है। देखो 63 आया था, माइनस 20 करेंगे, कितना आ जाएगा, 43। 43 बचा है दोस्तों, अभी 43 स्टूडेंट बचे हैं, फिर 43 माइनस 14 करेंगे। देखो 43 माइनस 14 कितना बचेगा, 29, 29 बचेगा दोस्तों, ठीक है। तो समझ जाइए, देखो अपने 20 पकड़ लिए थे, फिर 14 भी पकड़ लिए, ठीक है, इसलिए कौन सा बचा दोस्तों, 63 माइनस 20 लिया था पहले, कितना आया था, 43। 43 स्टूडेंट बचे थे, 43 स्टूडेंट बचने के बाद अपन ने क्या किया, 14 लिए, राजू की पोजीशन लिए। तो राजू की पोजीशन लेने के बाद कितने बचे दोस्तों स्टूडेंट, 29, एंड मीन्स ये जो बीच में अपन देख रहे थे स्टूडेंट कितने, वो कितने रहेंगे दोस्तों, 29। सेकंड आंसर इज इक्वल टू 29। ये फर्स्ट आंसर था दोस्तों, टोटल अपने पूछा 63, एंड सेकंड आंसर जो इसमें अपने को बीच में का पूछा था, डिफरेंस बिटवीन अपने को बिटवीन पूछा था, उसके आंसर है 29, ठीक है, नोट डाउन कर लो। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल गाइस, 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एंड एफ स्टार्ट क्लाइंबिंग हिल, क्लाइंब भी क्या कर रहे हैं दोस्तों दोनों, जो 6 लोग है वो चढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। टुगेदर आफ्टर सम टाइम इट इज ऑब्जर्व दैट डी हैज रीच अ पोजीशन हायर देन बी, जो डी की पोजीशन है दोस्तों वो क्या है, बी से ज्यादा है, ठीक है, अपना क्वेश्चन पूछा है, बट नॉट एज हाई एज ई से क्या है, ज्यादा नहीं है, तो ई इधर आ जाएगा, ये समझ गए, नॉट एज हाई। नेक्स्ट, सी एट अ पोजीशन नॉट हायर देन डी, जो सी की पोजीशन है दोस्तों वो क्या है, डी से ज्यादा नहीं है, इधर डी आ जाएगा। एंड नॉट लोअर देन ए से छोटी भी नहीं है, इसलिए इधर ये आ जाएगा, ठीक है। हु इज नॉट लोअर देन एफ, ठीक है, एफ हु इज नॉट लोअर देन एफ, किसके लिए कंडीशन पूछे है दोस्तों, ये ए के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, एफ, ठीक है। एंड नॉट हायर देन बी, ठीक है, बी से ज्यादा भी नहीं है, किसकी पोजीशन दोस्तों, ए की, यहाँ पे ये आ जाएंगे, यहाँ पे बी। एंड नॉट हायर देन बी, बी क्या दोस्तों, ज्यादा नहीं है, नॉट हायर देन बी, तो देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये बन गया दोस्तों। फिर अपने क्या पूछा आगे, हु हैज क्लाइंब द हाईएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन किसकी है, ठीक है। देखो दोस्तों अगर इसको उठा के अपन ने इधर रखे, कुछ प्रॉब्लम होंगे क्या, नहीं, देखो सी आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये अब आ जाएगा,
तो देखिए दोस्तों सबसे पहले नंबर पे कौन है, ई। ई क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है, यानी हाईएस्ट पोजीशन क्या है उसकी, इसलिए अपना आंसर देंगे ई के साथ, यानी बी के साथ आंसर देंगे। फाइनल आंसर नोट डाउन कर लो। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया दोस्तों, देखो पी क्यू आर एंड एस आर 4% दिया है। पी इज द एल्डेस्ट बट नॉट द पुअरेस्ट, कौन सी दी है दोस्तों कंडीशन, एज एंड रिच एंड पुअर की, ठीक है। देखो पी क्या है, पी इज द एल्डेस्ट, पी क्या है दोस्तों सबसे बड़ा है, ठीक है, बट नॉट द पुअरेस्ट, ठीक है, गरीब भी नहीं है। आर इज द रिचेस्ट, आर क्या है दोस्तों, पी से रिचेस्ट है। मैंने क्या कहा दोस्तों, जो दिया है उससे पहले वाले से मैच खाएंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे पी आ गया। बट नॉट द एल्डेस्ट, उसकी एज छोटी है दोस्तों आर की, तो आर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एज ऑफ क्यू इज मोर देन एज ऑफ यस, जो क्यू की एज है दोस्तों, देखो जो क्यू की एज है वो क्या है, यस से बड़ी है, यहाँ पे क्यू लिख लीजिए ऐसे, ठीक है। देखो बट लेस देन एज ऑफ पी एंड आर, जो यस की एज है दोस्तों वो क्या है, पी एंड आर से छोटी है, तो यस इधर आ जाएगा, क्यू इधर आ जाएगा, ठीक है, ये बन गया। देखिए दोस्तों समझ गए, पहले यहाँ पे क्या लिखा था, क्यू इज मोर देन एज ऑफ यस, क्यू की एज ज्यादा है इससे। नेक्स्ट क्या पूछा, बट लेस देन पी एंड क्यू, पी एंड आर, ठीक है, पी आर से छोटी है, पी एंड आर से एज की एज जो यस की है वो छोटी है, ठीक है, ये हो गया। पी इज मोर रिच देन क्यू, जो पी है दोस्तों वो क्या है, ज्यादा रिच है क्यू से, ठीक है, ये हो गया। पी इज मोर रिच देन क्यू बट लेस रिच देन एस, देखो एस क्या है दोस्तों, बड़ा है, कैसे, बट लेस रिच देन यस। अब मैंने क्या बताया दोस्तों, जो यस है उसका पहले वाले से मैच खाएंगे, ठीक है, जो यस है वो बड़ा है तो कैसा आ जाएगा दोस्तों, देखो समझ लीजिए, यहाँ पे यस है, यहाँ पे यस है दोस्तों, पर बताया क्या है, बट लेस रिच देन एस। मैंने क्या बताया दोस्तों अभी, और एक फिर से बताता हूँ, जो यस है उसके पहले वाले से उसको मैच करना, ठीक है, इसलिए इधर क्या आ जाएगा, पी और क्यू, जो यस है वो पी क्यू से, ठीक है, कम लेस देन रिच है, देखो ये लिखा है बट लेस रिच देन एस, ठीक है, यस से थोड़े प्यूरेस्ट है, ठीक है, पी क्यू, तो ये बन गया अपना डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। देखो in which the following way the 4 person can be arranged in the descending form on the basis of their age and richness, ठीक है, इसका अपने को डिसेंडिंग ऑर्डर ढूंढना है। देखो इसमें क्या दोस्तों, पी क्यू पी आर क्यू एस चाहिए अपने को, नहीं है, इसमें दिख रहा है पी आर क्यू एस, इसमें भी है, ठीक है, ये दोनों देखते हैं। इसमें क्या दोस्तों, पी आर क्यू एस नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये दोनों में देखते हैं। पी आर क्यू एस है, आर एस पी क्यू, इसमें दोस्तों सेकंड में इसमें है क्या, पी आर क्यू एस है, आर एस क्यू पी है, ठीक है, इसलिए देखिए दोस्तों सेकंड आंसर फाइनल हो जाएगा, ठीक है, ये अपने को मैच खा रहा है, ठीक है, नोट डाउन कर लो, सेकंड क्वेश्चन इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 गर्ल्स एम एन ओ पी एंड क्यू, 5 गर्ल्स है, आर स्टैंडिंग इन ए रॉ, पी इज, देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक रॉ है दोस्तों, उस पर क्या है, 5 गर्ल्स स्टैंडिंग है, ठीक है, पढ़िए, पी इज इन द राइट ऑफ क्यू, देखो ये समझ जाइए दोस्तों, पी है, ठीक है, पी इज इन दी राइट ऑफ क्यू, क्यू के बाजू में क्या है दोस्तों, पी, ये समझ गए। नेक्स्ट, एन इज ऑन दी लेफ्ट ऑफ क्यू, जो एन है दोस्तों इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर लिख लेता हूं लेफ्ट, ये राइट, ठीक है। देखो एन इज ऑन दी लेफ्ट ऑफ क्यू, एन क्या है, क्यू के लेफ्ट में हो गया। नेक्स्ट, बट एन इज ऑन द राइट ऑफ यम, जो एन है दोस्तों वो क्या है, एम के राइट में, ठीक है, तो यहाँ पे यम आ जाएगा, यम के राइट में एन हो गया, ठीक है। देखो P इज ऑन द लेफ्ट ऑफ O, जो P है दोस्तों वो क्या है, क्यू के यानी O के लेफ्ट में, P इज ऑन द लेफ्ट ऑफ O, वो क्या है लेफ्ट में, ठीक है। देखो फिर क्या पूछा है, हु इज स्टैंडिंग ऑन द एक्सट्रीम एंड, सबसे एंड में कौन है, अपने को पूछा गया है, ठीक है, स्टार्ट यहां से होगा, ठीक है, तो सबसे एंड में कौन सा बैठे, कौन बैठेगा दोस्तों, कौन बैठा है, O, तो O एक ऑप्शन में देखो सी है, फिर सी इज द फाइनल आंसर, नोट डाउन कर लो गाइस।